हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू थालियन लाइफस्टाइल व्लॉग्स। तो आज हम आपसे मिल रहे हैं सुबह 9 बजे। तो आज का व्लॉग 9 बजे शुरू हो रहा है और आज है फ्राइडे एंड इट इज़ 9th अप्रैल। यस, सो आपको वहाँ पे सिलेंडर दिखाई दे रहा होगा। सुबह सुबह हमने एक्चुअली गैस बुक करी थी मंडे को, तो आज वो सिलेंडर डिलीवर हुआ है। तो वो भी 8:30 बजे आ गया देने, तो ये काम भी हो गया। और एक खबर ये है कि आज मैं मेरठ जा रही हूँ और हम लोग निकलेंगे आफ्टरनून में। तो पीके जी ने वही बोला है कि तैयार रहना पहले से, तो जैसे ही उनको ऑफिस से थोड़ा सा निजात मिलेगा तो हम निकल जाएंगे। तो नहाना धोना मेरा हो चुका है, सब काम निपट गए और मेरा सो रहा है। तो मेरा जो वो गुल्लक था ना, जो मैंने आपको दिखाया था इन प्रोग्रेस, वो फाइनली कंप्लीट हो गया और मैंने उसको सामने वाली टेबल पे रख दिया है। तो मतलब ऐसे रख दिया कि एकदम जैसे आप रूम में एंटर हो गए तो आपको वो दिखेगा। तो जब भी आपको कॉइन या नोट जब भी डालना हो तो आप डाल सकते हो। तो वो मेरा रेडी हो गया, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ पहले। तो ये है वो, इस पर विराज लिखा हुआ है। तो गुल्लक मेरी कंप्लीट हो गई है और यस, एक पाउच आया है मेरा स्मिटन से। इसमें कुछ चीज़ें आई हैं। तो स्मिटन में क्या है ना, वो लोग अपना प्रमोशन करने के लिए ना कुछ मतलब सैम्पल प्रोडक्ट्स भेजते हैं। तो बस आपको उसमें शिपिंग फ़ी देनी होती है और कुछ नहीं देना होता। तो वही सैम्पल प्रोडक्ट्स आए हैं मेरे पास। तो मैं आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ सारे प्रोडक्ट्स। और आई गेस मुझे 200 शिपिंग चार्जेस देना पड़ा था, बाकी और मुझे कुछ नहीं देना पड़ा। तो मैं पहले आपको ये प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर बाकी की बात करते हैं। तो इस तरह के पाउच में सारे प्रोडक्ट्स आए हैं, तो मैं आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 एंड 7th इज़ दिस पाउच। तो टोटल 6 प्रोडक्ट्स आए हैं। तो एक तो आया है ये दिस चार्म एंड ग्लो डी टैन फेशियल किट। तो ये फेशियल किट है डी टैन का। तो इसमें उन्होंने मतलब सैम्पल है, तो ऑब्वियसली छोटी छोटी चीज़ें होंगी सैम्पल के तौर पे। तो आई गेस ये 1 टाइम फेशियल के लिए है। तो इसमें ये इस तरह के 5 पाउचेस हैं। तो सारे पाउच अलग अलग हैं, जैसे ये स्क्रब है, ये मसाज क्रीम है, ये मास्क है और ये डी टैन क्रीम है और ये क्लेंजिंग जेल है। तो ये 1 टाइम फेशियल के लिए उन्होंने पूरा किट दिया है। तो ये चार्म एंड ग्लो का है, तो एक उन्होंने ये फेशियल किट दिया है। एक उन्होंने दिया है ये, तो दिस इज़ कोकून का रिपेयरिंग नाइट क्रीम और इट इज़ एनरिच्ड विद विटामिन सी, ककाडू प्लम एंड शिया बटर। तो दिस इज़ जस्ट 10 ml की क्रीम और अभी ये बंद है, मैंने खोली नहीं है। तो एक ये क्रीम आई है, दिस इज़ नाइट क्रीम और इसका कवर भी गिर गया है। नेक्स्ट इज़ दिस इज़ टी ट्री एंटी डैंड्रफ शैम्पू और इट इज़ फ्री फ्रॉम पैराबेन मिनरल ऑयल। तो एक ये प्रोडक्ट आया है। नेक्स्ट इज़ एप्पल शैम्पू। So this is apple shampoo. It is free from paraben, mineral oil, sodium chloride. Yes. So ये apple shampoo है। और एक प्रोडक्ट आया है ये, दिस इज़ नेल पेंट, ब्लैक शिमरी नेल पेंट है ये। और लास्ट प्रोडक्ट है ये इंटीमेट वाइप्स। These are from Sirona. There are 10 total wipes and they have pH balanced, no alcohol. These wipes are hypoallergenic and ideal for intimate areas. Contains fruit extracts to leave you refreshed and moisturized. So these are 10 wipes. तो यही 6 प्रोडक्ट मुझे मिले हैं और वो एक इस पाउच में आए हैं। और
मतलब सैम्पल प्रोडक्ट्स हैं, तो जस्ट आपको मतलब रिव्यू देना होता है इनका। तो अभी मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया, तो मैंने इनका रिव्यू नहीं दिया। ये मेरे पास जब से आया है ऐसे ही रखा हुआ है, तो अभी ये मुझे देखने हैं यूज़ करके, और जब भी मैं यूज़ करूँगी तो रिज़ल्ट्स मैं बताऊँगी। तो कैसा लगा आपको मेरा लास्ट वाला व्लॉग? उसमें मैंने आपको होम सेंटर और मार्केट 99 दिखाया था DLF मॉल का। तो हम लोग DLF मॉल गए थे, तो जो शॉपिंग मैंने करी थी वो भी मैंने आपको दिखा दी थी। 2 लैंटर्न मैंने ली थी और 2 बाउल मैंने लिए थे, और एक मैंने स्टिकी हुक्स का पैकेट लिया था। तो बस यही मेरी शॉपिंग थी। तो बस यही रहा हमारा DLF मॉल का ट्रिप। और आज हम जा रहे हैं मेरठ आफ्टरनून में। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी से नहाना धोना मेरा हो चुका है, सब काम निबट चुके हैं। ब्रेकफास्ट अभी मुझे देखना क्या बनाना है, बट लंच मेरा बना रखा है। तो एक्चुअली रात जो मैंने बनाया था वो बच रहा है, तो हम उसी को ख़त्म करेंगे। कुछ नया बनाऊंगी, फिर वो बचेगा, फिर अभी हम 3-4 दिन के लिए चले जाएंगे तो फिर वो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए वही खाएंगे हम लंच में। बट ब्रेकफास्ट का भी देखती हूँ मुझे क्या बनाना है, देखते कुछ ऑमलेट वगैरह या कुछ ऐसा बनाऊंगी। मेरी जब भी बात होती है तो मैं एग्स की ही बात करती हूँ। ओके, मैं ऑमलेट नहीं बनाऊंगी आज, मैं पास्ता बनाऊंगी यस। तो ये हुई ब्रेकफास्ट की बात। और मैं कल जा रही हूँ अपनी मम्मी के मायके, तो दैट मीन्स मैं अपने मामा के यहाँ जाऊँगी कल। और आप लोगों को लग रहा होगा ये फट रही है, ये फट नहीं रही है, ये ऐसी तो वो डिज़ाइन है ऐसा। और कल मैं अपने मामा के यहाँ जाऊँगी, तो हम लोग मेरठ जाएंगे, तो बस रात को वहाँ रुक के और अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे, क्योंकि वहाँ से मेरठ से मेरे मामा का घर 1.5 घंटे के दूरी पे है, तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो हम लोग सुबह सुबह जाएंगे और फिर हमें शाम को वापस आना है, तो इसलिए हम पूरा दिन स्पेंड करना चाहते हैं, हम इसलिए जल्दी जाएंगे। तो पूरा दिन वहीं पे रहेंगे। और मैं अपने मामा के यहाँ 4.5 साल बाद जा रही हूँ। मैं अपनी शादी पे गई थी 2017 में जनवरी में, और अब 2021 चल रहा है अप्रैल, तो 4.25 साल हो गए। तो 4.25 साल बाद मैं अपने मामा के यहाँ जाऊँगी, तो मम्मी को लेके जाएंगे। तो मतलब आई एम एक्साइटेड सबसे मिलने के लिए वहाँ पे। तो मतलब बच्चे कच्चे सब बड़े बड़े हो गए हैं वहाँ पे भी, तो किसी से मतलब इतना टाइम हो गया, तो ऐसा लग रहा है जल्दी से मिलो। तो बस अब कल वहाँ जाने की एक्साइटमेंट है, और बस फिर वहाँ से आ जाएंगे। उसके बाद 2-3 दिन मेरठ ही रुकूंगी, और फिर उसके बाद यहाँ वापस आ जाऊँगी। तो और गाइज़, मैं हर व्लॉग में आपसे कोरोना का ज़िक्र करती हूँ कि आप लोग घर में रहिए, मास्क लगा के रहिए, बाहर से आ रहे हैं तो सैनिटाइज़ करिए, हैंड वॉश करिए, और ज़रूरत पड़ने पे ही बाहर जाओ, अननेसेसरीली बाहर मत जाओ। कोरोना बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। और मैंने वैक्सीन के लिए भी बोला था कि 60 की एज से अबव जितने भी हैं उनको तो वैक्सीन लगवा लेना चाहिए, और हम लोगों के एज ग्रुप में भी अब तो स्टार्ट हो गया है वैक्सीन लगना, तो वैक्सीन भी लगवा लीजिए। और दूसरी चीज़ है कि यूपी में नाइट कर्फ्यू लग गया है, तो 10 o'clock से मॉर्निंग के 5-6 AM तक आप कहीं नहीं जा सकते, तो नाइट कर्फ्यू लग गया है। और कल न्यूज़ में भी आ रहा था, PM मोदी ने बोला कि एज़ ऑफ नाउ लॉकडाउन नहीं लग रहा है, बट यू नेवर नो कब लॉकडाउन लग जाए। तो आई डोंट नो ये लॉकडाउन से कितना फ़ायदा होता है कितना नहीं होता, बट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन इतनी ख़राब है कि मतलब लास्ट ईयर वाला एकदम से रिवाइंड हो गया है। यही वो टाइम था लॉकडाउन का। तो क्यों मतलब कुछ लोगों की वजह से सारी दुनिया सफ़र करे, तो इट्स बेटर कि आप लोग थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लो और हम इस चीज़ से बच जाएं। दोबारा से इतने केसेस आ रहे हैं, और कुछ तो डेथ्स भी स्टार्ट हो गई हैं होनी। तो महाराष्ट्र में तो बहुत बुरा हाल है, तो वो हाल यहाँ पे भी कभी भी हो सकता है। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ कुछ नहीं होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, बीमारी है और इस चीज़ का बतंगड़ ज़्यादा बन रहा है। बतंगड़ भी बन रहा है, लेकिन एट सम लेवल बीमारी तो है ही। तो प्लीज़ टेक प्रिकॉशंस और थोड़ा सा डरिए इस चीज़ से। बाकी वायरसेस की तरह ये भी एक वायरस है। अब जैसे चिकनगुनिया चला था, या फिर आप कह लो जैसे वायरल हो जाता है, डेंगू हो जाता है, उस टाइप का ये भी एक वायरस है, बट दिस इज़ मोर सीरियस। तो लेट्स नॉट टेक इट लाइटली, और थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिए। तो मास्क वास्क लगाइए, सैनिटाइज़ कीजिए, और मतलब जितना प्रिकॉशन लेंगे उतना बेटर है। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ कोरोना के लिए। तो बहुत बुरी हालत है। और वर्क फ्रॉम होम का तो मतलब कुछ कंपनीज़ में तो
3-4 साल का वर्क फ्रॉम डिक्लेयर हो गया, कुछ में तो ये पूरा ईयर डिक्लेयर हो गया है। तो वर्क फ्रॉम होम भी एक ऐसी चीज़ बन गई है कि घर से ही काम कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस चीज़ के लिए। और लेकिन फिर भी हमें यार मतलब थोड़ा सा तो ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। मैं ये नहीं बोल रही कि वर्क फ्रॉम होम हट जाए और लोग ऑफिस जाना शुरू, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि भले ही घर पे रह के काम करो, लेकिन एटलीस्ट मेक दिस सिचुएशन बेटर। हाय गाइस, वेलकम बैक। और अब हम नेक्स्ट डे आ गए हैं और कल मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, तो कल मैं मेरठ आ गई थी शाम में, तो कोई व्लॉग नहीं किया। और आज सुबह में मैं गई थी अपने मामा के यहाँ, मैंने आप लोगों को बताया था। तो बस वहाँ जाके तो मतलब 4-4.5 साल बाद गए थे, तो सारी मेमोरीज एकदम ताज़ा हो गई। और फिर सब में बातें करने में इतने मगन हो गए कि मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, कुछ शूट नहीं किया, किसी से आपको मिलवा नहीं पाई। और बस 3-4 घंटे ही हम वहाँ पे रुके, तो बस सबके साथ मस्तीखोरी करने में टाइम चला गया। और बस अभी हम लोग शाम का टाइम हो रहा है 5:30 का, तो हम लोग 5 बजे आ गए थे। तो अभी मेरठ में है हम लोग, अभी सूरज कुंड एक जगह है मेरठ में, वहाँ पर हैं। तो पीके जी को कल उनका क्रिकेट मैच है, तो यहाँ से उनको कोई बैट लेना था, तो वही लेने के लिए हम लोग आए हैं। और अभी रात में हमारी फिर से पार्टी है, एक पापा के फ्रेंड हैं, तो उनके घर पे हम लोग का डिनर है, तो रात को हमें वहाँ जाना है डिनर पे। और फिर 1-2 दिन के बाद वापस नोएडा जाएंगे, तो देखते हैं कब तक रुकते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल यही अपडेट है। कुछ आज दिन भर व्लॉग नहीं हुआ, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और अभी भी बस हालत एकदम पस्त है, आपको लग रहा होगा, दिख रहा होगा मेरा चेहरा, बाल सब कुछ, मुंह भी नहीं धोया है। तो बस अभी घर पहुंचते हैं और फिर देखते हैं, जैसा होगा आपको बताऊंगी। तो ये है वो शॉप, आपको शायद दिख रही होगी, ये जो गुरु का बोर्ड आपको दिख रहा है, इसके पीछे एक्चुअली वो शॉप छुप रही है। तो मैंने पूरा जूम किया हुआ आपको दिखाने के लिए कि पीके जी कहाँ से अपना बैट लेकर आ रहे हैं। तो बैट एक्चुअली उनका पुराना ही है, यहाँ पे उन्होंने रिपेयर करने के लिए दिया हुआ था। वो बैट आई गेस फट गया था या कुछ था खेलते टाइम, तो बस उन्होंने यहाँ पे रिपेयर के लिए दिया था और वो उसी को लेने गए हैं। ये है सूरजकुंड की मार्केट, और ये पूरी मार्केट स्पोर्ट्स रिलेटेड ही है, पीछे तक पूरा सारा स्पोर्ट्स मार्केट है, बहुत बड़ा है ये। तो एक्चुअली कार साइड में खड़ी है, कुछ शॉप्स बंद भी हैं, और बहुत बड़ी मार्केट है। तो ये देखो, अब अपना बैट लाने की खुशी एक प्लेयर को कैसे होती है, आपको दिख रही होगी। जाते हैं कुछ लेने और साथ में 2-4 एक्स्ट्रा चीज ही आती हैं। ये देखो अपने बैट की खुशी। हाय गाइस, वेलकम बैक। और डेली व्लॉग नहीं बन रहा है, मैं वापस भी आ गई हूँ मेरठ से 3-4 दिन के बाद। और मैं फ्राइडे गई थी मेरठ, और मेरठ में मैं सच कुछ शूट नहीं कर पाई। और वहाँ जाके मतलब सबके साथ इतने बिजी हो जाते हैं, शूट नहीं कर पाते कुछ भी। तो आज है वेंसडे और टुडे इज़ 14 अप्रैल, यस। सो हम लोग वापस आ गए हैं। आपको पीछे सामान दिख रहा होगा, सारा सब कुछ फैला हुआ है। और मैंने कुछ कोरियर वगैरह भी मंगवाए हुए थे, कुछ ऑर्डर किया हुआ था, तो वो सब कोरियर मेरे गार्ड के पास रखे हुए थे, तो वो सब भी मैं ले आई हूँ, सैनिटाइज़ करके यहाँ रख दिए हैं। ये फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से ये कुछ कोरियर मेरे आए थे, और एक कोरियर मैंने मिंत्रा से मंगाया था, वो मैंने मेरठ ही मंगाया था, बिकॉज़ मुझे पता था जिस टाइम वो डिलीवर हो रहा है तो उस टाइम हम वहीं रहेंगे। तो वो भी मेरा आ गया था, आज ही आया है। तो वो मेरा अभी ट्रॉली बैग में है। एक्चुअली विराज के कुछ कपड़े मंगवाए थे मैंने मिंत्रा से, टी-शर्ट्स वगैरह। तो कोरियर और ये सब कुछ मैं आपको कल दिखाऊंगी, बिकॉज़ अभी टाइम हो रहा है 9 o'clock। तो अभी मैं डिनर वगैरह का देख लेती हूँ। तो मैं बस अभी ये विराज, आप उससे भी मिल लो, विराज के भी मैंने बाल उतरवा दिए हैं, उसकी भी गर्मी आ गई है, तो विराज भी गंजा हो गया है, तो वो भी गर्मी एंजॉय कर रहा है। तो चलिए
मैं सब सामान अनपैक कर लेती हूँ। कुछ वॉशिंग के कपड़े हैं वो अलग कर लेती हूँ। कुछ मैंने आपको बताया था मैं अपने मामा के घर गई थी, तो वहाँ से उन्होंने मुझे कुछ कपड़े और ये सब दिया है, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। मैं 4.5 साल बाद गई थी अपने मामा के यहाँ, तो मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने वहाँ पे भी। तो उन्होंने भी मुझे कुछ सामान दिया है। घर से भी फिर सामान हो ही जाता है जब भी घर जाओ तो वो सब सामान उधर है। तो मैं अपना सामान रख लेती हूँ और थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं हम लोग, डिनर वगैरह कर लेते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है 15 अप्रैल और अभी जस्ट सो के उठे हैं। और जब आप इतने दिन घर रह के आ जाते हो ना, तो वो कंफर्ट जोन हो जाता है कि कुछ नहीं करना, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है, काम की कोई टेंशन नहीं है। तो बस वो कंफर्ट जोन आ गया और अभी मेरी आँख खुली, मैंने अलार्म भी नहीं लगाया और अभी आप पीछे देखो 10 बजने वाला है और अभी जस्ट मैं उठी हूँ। बस सुबह उठी थी एक बार, विराज ने दूध पिया था, 6:30 के अराउंड उठी थी, तो बस उसने दूध पिया था और फिर दोबारा हम सो गए और जस्ट अभी आँख खुली है और ऐसा लग रहा है अभी और सो जाओ। इतने गंदे दिन हो रहे हैं, बस बाहर का नज़ारा देखो आप, इतनी धूप हो रही है तो कुछ मन नहीं कर रहा। बस मैं ही उठी हूँ, पीके जी तो भी उठे भी नहीं है, अभी उनको उठाऊंगी जाके, ऑफिस है उनका भी। तो अब लगते हैं अपने काम पे, होता है ना बैक टू पवेलियन, बैक टू बेसिक्स, तो वही शुरू हो गया है। बस अभी पानी वानी देती हूँ गमलों में, थोड़ी डस्टिंग करती हूँ घर में, कपड़े वॉशिंग के लिए लगाती हूँ मशीन में एक तरफ, और थोड़ा नाश्ते की भी तैयारी करनी है और नहाना धोना भी है, तो सब काम अब। तो अभी तो मैं उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाई हूँ, क्योंकि जब भी मैं मेरठ जाती हूँ तो 4-5 दिन में आती हूँ और फिर बस मुझे अपने जोन में आने में टाइम लग जाता है। तो चलिए हम अपने काम वाम स्टार्ट करते हैं। पानी वगैरह देती हूँ प्लांट्स में, सबसे पहला काम तो, बिकॉज 4-5 दिन से पानी नहीं दिया गया है। और यस, कल मेरे कोरियर आए थे, मैंने आपको बताया था ना हम 4-5 दिन में आए हैं, तो गार्ड के पास मेरे बहुत सारे कोरियर रखे हुए थे, तो वो सारे कोरियर आ गए हैं। तो एक्चुअली विराज के ये जो भी पाउडर और क्रीम और लोशन सोप सब ख़त्म हो रहा था, तो वो सब भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था, बिकॉज़ हर चीज़ के लिए फिर शॉप पे जाओ और ऐसे टाइम पे हम लोग अवॉइड कर रहे थे। तो ये मंगाया है मैंने हिमालय का। तो अभी तक तो मैं जॉनसन्स के यूज़ कर रही थी प्रोडक्ट्स, बट मैंने सोचा इस बार हिमालय के ट्राई करती हूँ। तो ये हिमालय के पाउडर मंगाए हैं, ये 2 आए हैं। तो एक ये मंगाया मैंने, 2 पाउडर ये हैं। सोप मंगाई थी, वो भी हिमालय की मंगाई है, तो ये भी 2 सोप्स आई हैं, ये भी हिमालय की है। और एक मैंने ये मंगाई है डायपर रैश क्रीम, ये भी हिमालय की मंगाई है। तो कुछ तो ये हिमालय के प्रोडक्ट्स आए हैं। और एक मैंने फर्स्ट क्राई से मैंने विराज के लिए कुछ टी शर्ट्स ऑर्डर करी थी, तो वो भी आ गई थी। तो टी शर्ट्स अंदर रखी हैं अभी, तो वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। और एक ये आया है, ये पीके जी का कोरियर है, ये फिंगर प्रोटेक्टर मंगाया उन्होंने। एक्चुअली वो क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत उनको पड़ती है। तो ये भी एक हमारा कोरियर आया था कल। और एक कोरियर आया है ये शादी का कार्ड, ये हमारे एक फ्रेंड की सिस्टर की शादी है, तो उसने भी अपना कार्ड कोरियर किया है। एक्चुअली हम लोग पहले हैदराबाद रहते थे, तो वो हैदराबाद का ही फ्रेंड है, तो उसने हैदराबाद से कोरियर किया है, तो उसकी सिस्टर की शादी है। तो एक ये कोरियर आया था, और जो बाकी कोरियर थे वो कपड़े वपड़े के थे। विराज की टी शर्ट्स का फर्स्ट क्राई का एक कोरियर था, तो कपड़े वपड़े मैंने सब अंदर रख दिए हैं, तो वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। फ़िलहाल जो यहाँ रखा था वो मैंने आपको दिखा दिया। तो चलिए मैं लगती हूँ अपने काम पे। सो वेलकम बैक।
और मैं अभी तक नहीं नहा पाई हूँ एक्चुअली, काम ही नहीं निबट रहे मेरे। और आप टाइम देखो 2:30 होने वाला है और यहाँ पे विराज भाई साहब का नहाना धोना सब हो चुका है। वो खेल रहा है इधर, सारे में उसके टॉयज़ फैल गए हैं। और मैंने ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा बनाया था, बहुत सिंपल ब्रेकफास्ट बनाया था, पोहा और चाय। और उसके बाद बस मैंने डस्टिंग वस्टिंग करी। उधर मेरी मशीन भी चल रही है, कपड़े वॉशिंग पे लगाए हुए हैं वहाँ पे, आपको दिख भी रहे होंगे, कुछ नीचे भी पड़े हुए हैं। और पेड़ों में पानी वानी देना, फिर बर्तन ये वो। उसके बाद लंच भी मेरा ऑलमोस्ट रेडी है। तो लंच में इसमें मैंने राइस बनाया, इसमें मैंने लोबिया की सब्ज़ी बनाई है, अगर आपको पता हो तो। लोबिया वाली दाल है और मतलब राजमा का छोटा फॉर्म होता है लोबिया, तो वो बनाया और राइस बनाया और चपाती बनाऊंगी अगर कोई खाएगा तो ये हमारा लंच की तैयारी है। और पीके जी बस 5 मिनट की उनकी कोई कॉल है, उसके बाद वो फ्री होंगे लंच के लिए, तो हम लोग बस 2:30 बजे लंच कर लेंगे। तो विराज की टी शर्ट्स मुझे आपको दिखानी थी जो मैंने फर्स्ट क्राई से और वहाँ से मंगवाई हैं। व्लॉग ख़त्म करने से पहले मैंने सोचा मैं आपको विराज की बाकी की टी शर्ट्स भी दिखा दूँ। तो एक तो उसने पहनी हुई है प्लेग्राउंड नंबर 1 और चैम्पियन वाली, और बाकी की मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक ये टी शर्ट है, मॉम्स नंबर 1 साइड किक लिखा है इस पर। एक ये टी शर्ट है, इस पर स्टे शार्प डूड लिखा है और इस पर ये कैक्टस प्लांट बना हुआ है। एक ये है आई एम एज टॉल एज डैडू। एक ये है टोक्यो और इस पर 98 लिखा हुआ है। एक ये कॉलर वाली टी शर्ट मैंने मंगाई है ब्लू कलर में। एक ये मैंने मंगाई है, इस पर जस्ट सिंपल रेडियो बना हुआ है, इस पर कूल लिखा हुआ है और इस पर हेलीकॉप्टर बना हुआ है। वो एक ये है, एक ये मैंने मंगाया, ये पैक से ऐसा। तो बस यही चीज़ें मेरी फर्स्ट क्राई, और कुछ चीज़ें इसमें, कुछ टी शर्ट्स इसमें मिंत्रा की हैं। फर्स्ट क्राई वाली ये हैं, these four are from first cry and these 4 and the one Viraj is wearing, ये और ये 4 मिंत्रा से मंगाई हैं और वो भी मिंत्रा से मंगाया है। बस ये 4 फर्स्ट क्राई की हैं। ये व्लॉग डे बाय डे, एक दिन के बाद बढ़ता जा रहा है। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ और फिर मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी।